बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के डेरिवेशन कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 कैसे होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें इन वैल्यूज को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आपको फिंगर्स पे ये सारी वैल्यूज याद रखने में आसानी रहेगी। ये काफी पुराना ट्रिक है कि दादी दादा नानी नाना के जमाने के ये ट्रिक्स हैं और आप लोगों को इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने में काफी मददगार है। देखिए, सबसे पहले आप अपना हाथ लीजिए और आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। इन 5 उंगलियों के कुछ नाम होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये थंब है, फिर इंडेक्स, मिडिल, रिंग एंड बेबी फिंगर। तो 5 उंगलियां हैं आपके पास, थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, बेबी फिंगर। अब इन 5 फिंगर्स से हम sin 30, sin 0, sin 45, sin 60, sin 90 या cos 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, काफी एंजॉयबल चीज है। हम लोग इस तरह से अगर फिगर बना लें 0, 30, 45, 60, 90 और इसमें अपने इस हाथ को इस तरह से रख दें। ये देखिए, अब आप देखेंगे कि आपका थंब 0 डिग्री पे है, इंडेक्स 30 डिग्री पे है, मिडिल फिंगर 45 डिग्री पे है, रिंग फिंगर 60 डिग्री पे है और ये बेबी फिंगर है छोटी वाली, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने फिंगर्स को इस तरह से रखा। अब आप याद रखेंगे, थंब 0 है, इंडेक्स 30 डिग्री है, मिडिल 45 डिग्री है, रिंग फिंगर, इसमें हम अंगूठी पहनते हैं इसलिए इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर 60 डिग्री के लिए है और बेबी फिंगर 90 डिग्री के लिए है। तो इन फिंगर्स को आपने इस तरह से प्लेस कर लिया। अब आपको अगर sin 0 की वैल्यू या sin 30 की या sin 45 की कोई भी वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। तो फार्मूला होगा sin थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर्स फ्रॉम थंब साइड। थंब साइड से आपको नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करना है और उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, डिवाइड कर देना है 2 को। आपको सारी साइन की वैल्यूज मिल जाएंगी। सपोज हमने यहाँ पे इस तरह से अपनी फिंगर्स प्लेस की और अब हमें वैल्यू चाहिए sin 45 की। 45 हमारा मिडिल फिंगर पे है। मिडिल फिंगर पे आप देखिए कि मिडिल फिंगर तक पहुंचने के लिए थंब की साइड से कितनी फिंगर्स बन रही हैं, 1 और 2, यानी मिडिल फिंगर से पहले थंब साइड में 2 फिंगर्स हैं। तो हम sin 45 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे sin 45 इक्वल टू अंडर रूट 2 फिंगर्स हैं 1, 2, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 में हम अंडर रूट 2 और 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए sin 45 की वैल्यू मिल गई 1/√2। इसी तरह से अगर हम sin 60 की वैल्यू निकालना चाहें, sin 60 के लिए देखिए 1, 2, 3 फिंगर्स हैं, तो sin 60 की वैल्यू होगी sin 60 इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। sin 60 की वैल्यू मिल गई। अगर हम sin 90 की वैल्यू निकालना चाहें तो 90 के लिए थंब साइड से कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2, 3, 4 फिंगर्स हैं। तो sin 90 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स फ्रॉम थंब साइड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या बच गया, sin 30 बचा है। sin 30 के लिए आप देखिए, sin 30 तक पहुंचने के लिए थंब साइड से केवल 1 फिंगर बच रही है, तो हम sin 30 के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं sin 30 इक्वल टू अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 1/2 एंड लास्ट है हमारा sin 0। sin 0 ऑलरेडी थंब से रिप्रेजेंट है, तो इससे पहले कोई फिंगर नहीं है, 0 फिंगर्स है, तो हम कह सकते हैं sin 0 इक्वल टू अंडर रूट 0/2 विच गिव्स 0। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 1। sin की इन वैल्यूज के बाद अब क्वेश्चन उठता है कि हम cos की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। cos की वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है, अभी जो हमने फार्मूला लगाया था नंबर ऑफ फिंगर्स फ्रॉम द थंब साइड, उसको हम चेंज करके नंबर ऑफ फिंगर्स फ्रॉम बेबी फिंगर साइड कर देंगे। तो अब हमारी सेम सिचुएशन रहेगी, बेबी फिंगर की साइड से हमें काउंट करना है। सपोज हमें cos 0 की वैल्यू निकालना है, cos 0 इक्वल टू 1, 2, 3, 4 फिंगर्स मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं cos 0 इक्वल टू अंडर रूट
हाउ मेनी फिंगर्स, ये 0 है थंब, 1 2 3 4 बेबी फिंगर साइड से गिनना है। साइन के लिए थंब की तरफ से गिनना है, कॉस के लिए बेबी फिंगर की साइड से गिनना है। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी √4/2, यहां से 1 मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी है, फिंगर्स पे आप याद रख सकते हैं। अब अगर हमें cos 60 की वैल्यू चाहिए तो बेबी फिंगर साइड से केवल एक फिंगर है, तो 1 बचेगा अंडर रूट के अंदर, cos 60 √1/2, यहां से हमें cos 60 की वैल्यू मिल गई 1/2। तो cos 0 की वैल्यू 1 मिल गई, cos 60 की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब हम क्या करें, cos 30 की वैल्यू सपोज हमें निकालना है। cos 30 की वैल्यू निकालने के लिए आप बेबी फिंगर साइड से फिंगर्स काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं, तो cos 30 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। cos 30 √3/2, cos 30 की वैल्यू हमें मिल गई √3/2। 45 की वैल्यू आइए निकाल लेते हैं। 45 कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर 45 है, मिडिल फिंगर। बेबी फिंगर की साइड से काउंट कीजिए, 1 2, केवल 2 फिंगर्स हैं इसकी बेबी फिंगर साइड। हम लोग लिख सकते हैं cos 45 √2/2, यहां से 1/√2 हमें cos 45 की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या बच गया, cos 90 बेबी फिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेबी फिंगर से पहले कितनी फिंगर्स हैं, 0, तो cos 90 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 0/2, which gives 0। तो आपने देखा, हमने टेबल कंप्लीट कर ली। वैसे भी आप देख सकते हैं कि साइन जो 90 की वैल्यू है वही cos 0 की वैल्यू होती है। ये एक्यूट एंगल प्रॉपर्टीज अभी आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और cos और sin की वैल्यू निकालने के बाद tan की वैल्यू हमें याद नहीं करना है, हम सिर्फ sin 0/cos 0 करते जाएंगे, हमें tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan थीटा के लिए देखिए 0/1 0, tan 0 की वैल्यू होगी 0। tan 30 की वैल्यू 1/2 में √3/2 डिवाइड किया, 1/√3 हो गई tan 30 की वैल्यू। tan 45 के लिए sin 45 में cos 45 डिवाइड किया, ये 0 हो गई। tan 60 के लिए √3/2 1/2 डिवाइड किया, √3 हो गई। और tan 90 की वैल्यू 1/0 नॉट डिफाइंड हो गई। तो इस तरह से हम लोग अपनी फिंगर्स पे सारी वैल्यूज याद रख सकते हैं। जब आप साइन की वैल्यू लेंगे तो आपको थंब साइड से फिंगर्स लेना है, जब आप कॉस की वैल्यू लेंगे तो आपको बेबी फिंगर की साइड से फिंगर्स काउंट करना है। थंब 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स 30 डिग्री को, मिडिल फिंगर 45 को, रिंग फिंगर 60 डिग्री को और बेबी फिंगर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे हम इस तरह से प्लेस करके देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हमें निकालना हो, चाहे sin 45 हो, sin 60 हो, वो सब हम इजी वे में एक फार्मूले से अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स फ्रॉम थंब साइड डिवाइडेड बाय 2 से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इन सारी वैल्यूज को आसानी से याद रख पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।